बहुत ध्यान से सुनिए, 10 मिनट और सुनिए। श्री भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं भगवान की और बहुत श्रेष्ठ बात कह रहे हैं। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। प्रभु, मेरी मृत्यु होने वाली है, बाणों की सैया पर मैं लेटा हूं। अपनी मृत्यु से पूर्व एक पिता का जो कर्तव्य रह जाता है वो मैं पूरा करके जाना चाहता हूं। भीष्म पितामह कहने लगे, भगवान कहने लगे, पिता? बोले हाँ, मेरी एक बेटी है, मैं अपनी बेटी का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, पितामह भीष्म, तुमने ब्याह किया नहीं, जीवन भर तुम तो ब्रह्मचारी रहे हो, फिर तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये बहुत विशेष स्तुति है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी तो कोई बेटी है नहीं, तुमने तो ब्याह ही नहीं किया, फिर तुम्हारी बेटी कहां से हो गई और उसका ब्याह, ये सब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु आपने प्रत्येक मानव को एक बेटी दी है। बेटी किसे कहते हैं? बेटी या बेटा। जितनी माताएं हैं उन सबको एक एक बेटा दिया है बिना ब्याह के ही, और जितने भाई हैं सबको एक बेटी दी है। क्या संतान का मतलब क्या होता है? पुत्र पुत्री का मतलब क्या होता है? जो अपनी इच्छानुसार माता पिता से अपनी इच्छा पूर्ति करवाते हो उनको संतान कहते हैं। हमें ये खाना है तो खिलाया जाता है, ये पहनना है तो पहनाया जाता है, ये पढ़ना है तो पढ़ाया जाता है, यहाँ जाना है तो ले जाया जाता है। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता संतान उत्पत्ति के बाद उनकी इच्छा ही पूरी करते रहते हैं। किस लिए? कि ये खुश रहें, ये प्रसन्न रहें। बिना विवाह के भी एक बेटी एक बेटा हम सबके पास है, जिसकी इच्छा हम हमेशा पूरी करते रहते हैं, और वो है हमारी मति, बुद्धि। बुद्धि कहती है, क्या कहती है? मुझे ग्वालियर जाना है, ग्वालियर में शॉपिंग करके आनी, तो चलो बुद्धि को बैठा के ले जाते हैं, टैक्सी में ले गए और पूरा महाराज ग्वालियर खरीद लाए। फिर वही बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ग्वालियर में वो कपड़े नहीं मिले जो दिल्ली में मिलेंगे, दिल्ली चलो, तो दिल्ली ले गए, दिल्ली से लेकर के आ गए। कहां तक कहें महाराज, लोग चटोरे कैसे होते हैं, जीव के रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बंबई में इच्छा हो गई रसगुल्ला खाने की तो कलकत्ता पहुंच जाते हैं हवाई जहाज करके, रसगुल्ला खाएंगे। केवल और केवल अपनी बेटी की इच्छा, अपनी मति की इच्छा पूरी करते हैं, और वही मति इच्छा प्रकट करती है कि मुझे कथा सुननी है, तो यहां कथा में भी आ जाते हैं। सदैव उसी की इच्छा को पूर्ति करने में लगे रहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं ये मति ही हमारी बेटी है, और प्रभु में जाने से पहले इसका आपसे ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, ब्याह ही क्यों करना चाहते हो? बोले, क्योंकि बेटी जब तक कुंवारी है तब तक तो उसकी इच्छा मानता है पिता, लेकिन जब बेटी का ब्याह हो जाता है तो बेटी की इच्छा क्या होती है? जो दामाद की इच्छा होगी वो बेटी की इच्छा, तो दामाद की इच्छा बेटी की इच्छा बनेगी, बेटी की इच्छा को पिता पूरी करेगा। लेकिन दामाद के रूप में, जामाता के रूप में जब भगवान ही होंगे तो फिर बेटी की इच्छा भी कोई अच्छी ही होगी। इसलिए प्रभु, समझ में आई बात? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गए। मति हमारी बेटी, और उसका ब्याह हमने किससे कर दिया? भगवान से। तो भगवान हमारे कौन हो गए? हमारे जमाई हो गए। तो जमाई की खातिरदारी कैसे करते हैं हम लोग? बेटी फिर वही इच्छा प्रकट करेगी जो उसके पति की इच्छा होगी। ठीक उसी प्रकार भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैंने कौरवों का संग किया, मैंने इन कुरुवंश का साथ दिया, किस लिए? अपनी इस मति की वजह से। आज मैं मृत्यु से पहले अपनी मति आपको देना चाहता हूं। वितृष्णा, अब इसमें कोई इच्छा नहीं रह गई है, वितृष्णा हो गई है प्रभु। भगवान बोले, तुम बढ़िया संबंध लेके आए हो, लेकिन कन्या वर्यते रूपम, भगवान भी पूरी सगाई करेंगे यहां पे। भगवान बोले, बेटी को किससे ब्याह करना होता है? बोले, ना वो धन से ब्याह करती, ना परिवार से ब्याह करती, ना गाड़ी घोड़ा इन सब से ब्याह नहीं करती। कन्या वर्यते रूपम, उसको रूप चाहिए। तो तुम अपनी बेटी का जिससे ब्याह कर रहे हो वो सुंदर भी तो होना चाहिए। हम कहां सुंदर हैं, काले कलूटे। तब भीष्म पितामह अपने अगले स्तुति में कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम
रवि कर गौरव राम वरम दधाने। कैसे सुंदर हैं आप। बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। हमारे ब्रज में पता है क्या कहते हैं, हमारे बिहारी जी को देख करके ब्रजवासी सब कहते हैं, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तुम लाला हो तो इतने पागल हो रहे हैं लोग, यदि लाली होते तो गले कट जाते करोड़न के। पीछे खड़े हैं। अच्छा, एक और रूप है कि ब्रह्मा की कृति विशेष कृति है कन्या, स्त्री। वो कैसा भी हो लेकिन पुरुष से 1% सुंदर होती ही है, चाहे कैसी भी हो। ठाकुर जी हमारे पुरुष रूप में इतने सुंदर हैं, यदि कन्या होते। आप लोगों ने यदि उत्सव का दर्शन किया हो, अभी हमारे लाल जी का उत्सव चल रहा था, इस कथा से पहले आस्था पे आ रहा था, तो हमने एक दिन अपने लाला को, हमारे ब्रज में गाते हैं, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, हारे रसिया को हम बे रसिया को नार बनाओ री रसिया को। अभी होली के दिन आएंगे महाराज, ब्रज जैसी होली कहीं नहीं होती। क्या करते हैं, बोले ठाकुर जी को लहंगा फरिया पहना करके राधा रानी का रूप धरा देते हैं। क्यों, बोले नंद भवन नंद गांव से जाते हैं कन्हैया कहां बरसाना होली खेलने, तो सारी बरसाने की गोपियां पकड़ करके ठाकुर जी को राधा रानी की और वो क्या बोलते हैं उसको लहंगा फरिया पहना देते हैं, और फिर ठाकुर जी को चुनरी उड़ा के फिर पूरे बरसाने में घुमाते हैं, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। तो ऐसे हमने अपने लाल जी को एक दिन श्री जी का रूप धारण कराया, उनको बढ़िया लहंगा फरिया पहना करके ऊपर पूरी चुनरी वुनरी धरा के चंद्रिका धरा के यहाँ से केश निकाल के, और जैसे ही हमारे लाल जी आए मंच पर, सब देख करके कोई पहचान ही नहीं पाया ये कौन है। और वास्तव में वो पजम्मी में, धोती में, बगलबंदी में, पीतांबरी में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन जब किशोरी जी के रूप में आए, जब राधा रानी बन के आए, तो मैंने उस दिन उनकी 3 बार आरती करके 3 बार नजर उतारी, इतने सुंदर लग रहे थे उस दिन। तो हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। भीष्म पितामह कह रहे हैं आपकी सुंदरता कैसी, बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है शरीर का, तमाल। तमाल वृक्ष देखा है, तमाल वृक्ष हमारे ब्रजमंडल में खूब हैं। वो ना तो काले होते हैं और ना ही नीले होते हैं, काले और नीले के बीच के होते हैं, सांवरे। विलक्षण रूप है ठाकुर जी का। और फिर भीष्म पितामह कह रहे हैं उसमें भी आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। वो कैसा, बोले रवि कर गौर वरम वरम दधाने। एक तो आप सांवले और ऊपर से आप कपड़े कैसे पहनते, बोले पीतांबरी, पीले कपड़े पहनते हो। जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है उनको लाइट कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि शरीर का रंग ज्यादा गहरा है ना, इसलिए वो वस्त्र कैसे पहने, कम रंग वाले। और जिनका रंग बहुत गोरा है उनको कपड़े गहरे रंग के पहनने चाहिए, तो ही सुंदरता दिखती है। ये हमने कहीं पढ़ा नहीं, भागवत में ही ठाकुर जी के रूप का वर्णन है। और कोई काला आदमी, उसका रंग ही पहले से ही सांवला है और फिर ऊपर से काले कपड़े और पहन ले, कैसा लगेगा फिर। एक बार पति पत्नी दोनों रात में भोजन करके वॉक कर रहे थे, अंधेरा हो रहा था, गली में घूम रहे थे दोनों। इतने में ही उसकी एक सहेली बाहर आई, बोले अकेली घूम रही हो, कोई साथ नहीं है। इतने में ही बगल वाले भैया जोर से हंसे तो उनके दांत दिख गए। बोला अच्छा भैया भी संग में, काली जैकेट पहनी इसलिए दिख नहीं रहे। लेकिन हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरव राम वरम दधाने। जब ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके नंद भवन से निकलते हैं तो सूर्य अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है। क्यों, बोले अब एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहा है, मेरी आवश्यकता नहीं है। ऐसे चमकते हैं ठाकुर जी। मेरी बेटी को आप पसंद हो, सुंदर हो, सौंदर्य।
उसके बाद दामाद केवल सुंदर हो तो ही ब्याह नहीं करना चाहिए, शौर्यवान भी होना चाहिए, उसमें बल भी होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं हम में कोई बल थोड़ा ही है, बलवान होते तो हम भी धनुष बाण लेके महाभारत करते। बोले बलवान आप जैसा तो कोई बलवान नहीं। भीष्म पितामह बोले कैसे बलवान हो आप? युधितुर गर्जो विधुम्न विश्वक्वचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचिस्तु कृष्ण आत्मा। बोले अर्जुन धनुर्धारी, महाभारत की हमारी सेना कौरवों की अपने प्रचंड बाणों की बौछार करती थी अर्जुन के रथ पर। एक बाण नहीं, लाखों बाण एक साथ अर्जुन के रथ की ओर जाते थे, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसके सारथी आप थे। आप इतनी तीव्र गति से रथ को घुमाते थे, जैसे ही दिखता था बाण आ रहा है इतने में तो रथ पहुंच गया अर्जुन का कहीं और। भीष्म पितामह कहते हैं कि अर्जुन का रथ की गति इतनी तीव्र होती थी कि अभी तो अर्जुन का रथ यहां खड़ा है, थोड़ी देर में देख रहे हैं तो वहां पहुंच गया। इतनी तीव्र गति से उसके रथ को इतनी बुद्धिमत्ता से चलाने वाले हे शौर्यवान सारथी, मेरी बेटी आपके रथ में बैठेगी तो आप उसको सारी आदि व्याधियों से रक्षा करोगे, इसलिए आपसे बड़ा शौर्यवान कोई नहीं। भगवान बोले सुंदरता देख ली, शौर्यवानता भी देख ली, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं हो तो दामाद का स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। भीष्म पितामह कह रहे हैं आपके स्वभाव के आगे किसका स्वभाव अच्छा है? सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर वलयोर रथम निमेश्य। ड्राइवर सेठ जी से कभी कहे कि सेठ जी गाड़ी निकालो मुझको ले चलो, सुनने में अटपटा लगेगा। सेठ जी कहें कि ड्राइवर से ड्राइवर गाड़ी निकालो, लेकिन महाभारत में यही हुआ। अर्जुन, अरे उसकी क्या गरिमा आपके सामने, वो आपको कहता सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत कृष्ण मेरे रथ को लेकर के आइए और मुझे बैठा करके बीच सेना के बीच में ले जाइए। और आपने क्या किया? बोले जो आज्ञा। आपका स्वभाव कितना मधुर है, एक दास स्वरूप अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हो आप। स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरी बेटी तो आपको ही ब्याएगी। भगवान बोले समझदारी भी होनी चाहिए। हर प्रकार की स्थिति जीवन में आती है, विवाह के बाद समझदार नहीं होगा दामाद तो कैसे काम चलेगा। बोले व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधा द्विमुखस्य दोष बुद्धिया। अरे अर्जुन की दोष बुद्धि प्रकट हो गई थी अपने प्रियजनों को सामने देख करके। उसकी दोष बुद्धि को दूर करने के लिए आपने 18 अध्याय की गीता सुनाई अर्जुन को। आपसे ज्यादा समझदार और कौन होगा? तो मेरे लिए तो आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं। अंत में आया, बोले प्रेमी होना चाहिए दामाद। बोले आपसे बड़ा प्रेमी भी नहीं है। स्वनिगम पहाय मृत प्रतिज्ञा मृत मधिकर तुम वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाश्चलद गुहु हरिरिवहन तुमिभम गतोत्तरीय। आज भीष्म पितामह को एक संदर्भ याद आ रहा है। महाभारत युद्ध चल रहा था, दुर्योधन भीष्म पितामह की ओर तिरछी नजर करके देखता है और कहता है अन्न खाते हमारा है, भला चाहते पांडवों का है। भीष्म पितामह बोला क्या बोलते हो दुर्योधन? ऐसी नमक हरामी करनी होती तो पहले ही चले गए होते हम कौरवों के पास, पांडवों के पास। अच्छा एक बात बताओ, ये वास्तव में भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, तो फिर ये कौरवों के पास क्यों गए? भीष्म पितामह से ये प्रश्न भगवान ने पूछा। आप मेरे इतने बड़े प्रेमी हैं तो फिर आप पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं थे? यदि आप पांडव पक्ष से युद्ध करते तो भगवान ने वचन दिया था। बोले भगवान कहते हैं यदि आप पांडव पक्ष में होते तो मैं अर्जुन का नहीं आपका सारथी बनता मैं। भीष्म पितामह कहते हैं इसीलिए नहीं आया था मैं पांडवों के पास। क्यों? बोले आपने अभी अभी कहा कि आप मेरे सारथी बनते, और यदि आप मेरे सारथी नहीं भी बनते तो मैं अर्जुन के रथ के अगल बगल में कहीं खड़ा होता, पांडवों में होता। तो बोले हाँ। तो बोले आपके पांडवों के पक्ष में होता तो या तो आपके पीछे खड़ा होता, या आपके दाएं में खड़ा होता, या आपके बाएं में खड़ा होता। आपके सुंदर मुखाकृति का दर्शन जो सन्मुख होकर के होता है वो मुझे कब होता?
मैं तो इसीलिए कौरवों के पक्ष में गया ताकि आप मुझे दिखते रहो, आपकी सुंदर। अब मेरी स्तुति सुनकर के क्या आपको पता नहीं चल रहा मैं युद्ध थोड़ी कर रहा था, मैं तो केवल आपको देख रहा था। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। और उसी बीच का एक संदर्भ भीष्म पितामह सुना रहे हैं, आप प्रेमी कैसे। महाभारत युद्ध में दुर्योधन जब कहता है तब भीष्म पितामह कहते हैं तुझे बहुत डर लग रहा है मरने से, एक काम कर, अर्धरात्रि आज जब 12 बजेंगे रात के, अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना मेरे पास। मैं अपने संपूर्ण जीवन के ब्रह्मचर्य की तपस्या और अपने संध्या वंदन सबका फल उसको दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, वो सौभाग्यवती हो जाएगी, मतलब तू कभी मरेगा नहीं, अजर अमर हो जाएगा, भेज देना अपनी पत्नी को। और ये बात दो लोगों के बीच में हो रही थी, लेकिन तीसरा जबरदस्ती कान लगा के सुन रहा था। कौन? एक ही है, द्वारिकाधीश। अच्छा, तो रात में भानुमति को आशीर्वाद मिलने वाला है। अरे बेटा द्वारिकाधीश, यदि भानुमति को द्रौपदी नहीं किया तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं। अर्धरात्रि का समय हुआ, द्रौपदी के पास पहुंच गए, उसको उठाया, बोले जल्दी उठ। क्यों क्या? बोले क्यों क्या, कुछ मत पूछ, तैयार हो, घूंघट कर ले और मेरे साथ चल, भीष्म पितामह को जाके प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है उनसे। भीष्म पितामह का आशीर्वाद तो सुबह भी लिया जा सकता है। बोले सुबह तक बहुत देर हो जाएगी, अभी लेना है आज, और भानुमति आए उससे पहले जाना है। और भगवान ऊंची धोती पहन के, स्वाफा सिर पर बांध करके, ग्वारिया भेष धारण करके, ग्वाल बाल बन के पूरे, और लालटेन हाथ में लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं सुन, कोई पूछे कौन आया है तो मेरा नाम मत बताना, बस कह देना ग्वारिया है, हमारे यहाँ का नौकर है, ऐसे कुछ कह देना, लेकिन ये मत कहना कृष्ण आया है। ठीक है। द्रौपदी भीतर घूंघट निकाल करके गई, अंदर जाकर के बैठी। उसके नूपुरों की आवाज सुनकर के भीष्म पितामह को लगा भानुमति आ गई। तुरंत भीष्म पितामह उठे, आ गई बिटिया, चलो बैठो। बैठ गई, अब घूंघट करके बैठी है, बड़े हैं। इतने में ही भीष्म पितामह गए और अपने दोनों बरदहस्त द्रौपदी के सिर पर रख करके अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या, संध्या वंदन, पूजा पाठ, ब्रह्मचर्य का वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही द्रौपदी को ये वरदान मिला, ये आशीर्वाद मिला, द्रौपदी का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। वो तो आनंदित हो गई, अरे ये वरदान दे रहे हैं, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका मतलब मेरे 5 पति सदैव जीवित रहेंगे। महाभारत के युद्ध में अब उनको कोई हरा नहीं पाएगा। द्रौपदी एक बार तो जाने लगी, लेकिन फिर आया उसको याद कि कहीं ये कल को भूल नहीं जाए, तो इनको याद और दिला जाऊं। द्रौपदी आती है और अपना घूंघट ऊपर करती है और कहती है पितामह, तो फिर याद रहे 5 की जिम्मेवारी आपकी है। अब महाभारत युद्ध में यदि एक बाण भी यदि मेरे 5 पतियों में से किसी को लग गया तो आपकी जिम्मेवारी। भीष्म पितामह बोले द्रौपदी तू कहां से आ गई यहां पे? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आई? बोले मैं आपकी भक्ता नहीं हूं, मैं आपकी पुत्री नहीं हूं, मुझे आशीर्वाद का अधिकार नहीं है। भीष्म पितामह पहले तो सहम गए, आनंदित हो गए, वो चाहते तो यही थे, लेकिन फिर द्रौपदी का हाथ पकड़ करके जोर से सिंह की तरह गर्जना करते हुए बोले तू अकेली आई है, कोई लेके आया तुझे साथ? अब तो द्रौपदी घबराई नहीं, अकेली आई हूं, कोई नहीं आया मेरे साथ में। बोले कौन आया, मुझे सच सच बता। बोले गोपाल भैया आया। कौन गोपाल भैया? बोले हमारे यहाँ गैया चराता है, गोबर थापता है, दूध निकालता है, ग्वारिया है। चल मुझे दिखा कौन सा गोपाल भैया तेरा। अरे आप राजा हैं, आप इतने बड़े सेनापति, आप बाहर जाएंगे गोपाल भैया से मिलने? अच्छा नहीं लगा, आप बैठो यहीं पे। भीष्म पितामह बोले मुझे देखना है तेरा गोपाल भैया कौन सा। बाहर निकल करके आए, भगवान दूर बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, जोर से सिंह की तरह गर्जना, कहां है गोपाल भैया? भगवान को 2 पटक तो वहीं लगी, वो फंस गए। आज इधर आओ। धीरे धीरे चल के जा रहे हैं, भगवान मुंह छुपा रहे हैं, इनको क्या करूं मैं, फंस गया आज। इतने में भगवान का मुखमंडल देख के भीष्म पितामह बोले ये गोपाल भैया तो पहले देखा है मैंने तेरा,
इतने में ही उनका स्वाफा सिर पर अजीब तरीके से बांधा था, किसी को पहचान में नहीं आवे। स्वाफा जैसे ही हटाया, ठाकुर जी की सुंदर अलकावली प्रकट हो गई। मोर पीछ जो छुपाया था वो तुरंत प्रकट हो गया। ठाकुर जी की सुंदर सुंदर अद्भुत छटा जब प्रकट हुई भीष्म पितामह के सामने, अपने हृदय से लगा लिया उनको। और फिर चेहरे का ढंग बदला, आंखों का रंग बदला। वारे गोपाल भैया, तुझे कैसे पता कि मैं रात्रि में वरदान देने वाला था? भगवान बोले, हम बचपन से जय जय हैं, हमको सब पता है, लेकिन कोई मानता ही नहीं कि हम जय जय हैं। ठीक है, तो तेरी जय जयगिरी कल से हम देखेंगे। महाभारत का युद्ध का नेतृत्व कल से मैं करूंगा और देखता हूं कैसे बचाते हो तुम पांचों पांडवों को। अब तक तो बैठ करके देख रहा था मैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज, उस दिन से पूरी कमान अपने हाथ में ले ली भीष्म पितामह। एक बाण का संसंधान करते हैं, आकाश में जैसे ही छोड़ते हैं एक से अनेक बाण निकलते हैं। 10 दिन में जितनी सेना कौरवों की पांडवों ने मार दी थी, चंद घंटों में भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना खत्म कर दी और अपना ध्यान केंद्रित किया अर्जुन के रथ की ओर। जैसे ही धनुष बाण ऊपर लेकर के अर्जुन को केंद्र में लिया, भगवान की दृष्टि पड़ी, अरे भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, अपना वरदान भूल गए। रात्रि में आशीर्वाद दिया उसको, द्रौपदी को, और अब इसी को मारने को तैयार हो गए। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। तुरंत ठाकुर जी ने देखा कि दूर रथ का चक्का पड़ा है। अच्छा, भगवान पहले प्रण ले चुके थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसी शर्त पे तो कौरवों ने छोड़ दिया था भगवान को, नहीं तो कौरव अपने पक्ष में ले जा रहे थे उनको। भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब दुर्योधन बोला, तो क्या तुम्हारी आरती करेंगे वहां पे, जाओ। तब पांडवों के पक्ष में भगवान गए। भगवान ने जैसे ही चक्र देखा, भीष्म पितामह को देख रहे हैं, चक्र को देख रहे हैं, फिर भीष्म पितामह को, फिर चक्र को। इतने में तो कूद पड़े, दौड़ करके रथ का चक्का उठा करके रथांग पाणे बन करके भगवान कूदे हैं भीष्म पितामह की तरफ। भगवान को आते देख, रौद्र रूप में, नृसिंह रूप में जैसे ही भगवान को देखा, भीष्म पितामह ने अपना बाण ढीला कर दिया, छोड़ दिया और जोर जोर से ताली बजा करके कहने लगे, आप कयो में चक्र बिन शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आप तो बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध लड़ने वाले थे, तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। क्यों उठाया हाथ में चक्का? अरे देखो योद्धाओं, देखो बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा ले रहे थे, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज ये रथ का चक्का हाथ में पकड़ करके क्या कर रहे हैं ये? डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। ब्रजराज उत्तर दे रहा है, क्या? आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा को क्यों तोड़ा? भीष्म पितामह याद करो, जब मैंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस समय तुमने क्या प्रतिज्ञा ली थी? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, वासुदेव कर चक्र न धरहि, तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी, में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि वासुदेव कृष्ण ने महाभारत युद्ध के मध्य में चक्र धारण नहीं किया, शस्त्र धारण नहीं किया, तो मैं शंतनु का बेटा नहीं, गंगा का बेटा नहीं, मरूंगा तो उल्टा गिरूंगा, किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। मुझे अपनी प्रतिज्ञा की चिंता नहीं थी, मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा की है कि मुझे शस्त्र के साथ देखना है, इसलिए मैंने शस्त्र उठाया है, ताकि तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, यदि आपने शस्त्र नहीं उठाए होते तो आज मेरा ये शरीर उल्टा पड़ा होता, और उल्टा यदि गिरता तो मैं आपकी स्तुति कैसे गाता? ये सब आपको पता था, इसीलिए आपने शस्त्र उठाया, ताकि मैं सीधा गिरूं और आपकी स्तुति कर सकूं। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान की अति सुंदर स्तुति गाते हुए, जैसे उत्तरायण, यही मकर संक्रांति का दिन आया, उत्तरायण के सूर्य जैसे ही हुए, मकर राशि में जैसे ही सूर्य ने प्रवेश किया, उत्तरायण के सूर्य होते ही भीष्म पितामह के मुख से दिव्य ज्योति निकली, प्राण निकले और भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत के विशेष उत्सव कल से प्रारंभ हो रहे हैं। कल ठाकुर जी के भक्तों की चर्चा सुनेंगे,
और चर्चा सुनते हुए ठाकुर जी का कल बड़े धूमधाम से नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। कल बढ़िया सज धज के आइएगा, बढ़िया पीले कपड़े पहन के आना, पीले पटके डाल के आना, पीली पगड़ी पहन के आना। आरती से पहले कोई नहीं जाएंगे, सब लोग बैठ जाइए, अभी हम आरती करा ही रहे हैं बस। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा और कल खूब आनंद से धूमा को ही गोकुल वृंदावन बनाया जाएगा। पहले ही बता देते हैं, कल की कथा बहुत नहीं, थोड़ी विलंब तक चलेगी, तो इसलिए अपने घर से सब लोग कह करके आना। और परसों फिर ठाकुर जी का 56 भोग उत्सव मनोरथ यहाँ पर किया जाएगा।